नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट फंजाई, जो कि दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी में आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूडेड है। और दोस्तों इसके अंदर हम लोग सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन वगैरह के कैसे होते हैं, और बेसिकली ये इन्फेक्शन क्या कॉज करता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन क्या कॉज करता है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने PYQ देखा है उसमें फंजाई का जो जनरल कैरेक्टर्स है मेनली उसी पे सवाल आया हुआ था। और ये लोग क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों उस पर भी, जैसे कौन है इसका रिसर्चर, तो मैच द कॉलम में कभी कभी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले सबसे तो जान जाइए कि फंजाई का मतलब क्या है। ये एक ग्रीक वर्ड से आया है दोस्तों। ठीक है, ग्रीक वर्ड जिसे बोलते हैं मशरूम। अब जो लोग एकदम बॉटनी बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको मैं बता दूं, ये फंजाई दोस्तों है तो बेसिकली बॉटनी का टॉपिक, राइट। लेकिन ये माइक्रोबायोलॉजी में भी इंक्लूडेड है क्योंकि ये इन्फेक्शन भी कॉज करता है, राइट। प्लांट इन्फेक्शन तो कॉज करते हैं, इसके अलावा एनिमल में जो ह्यूमंस में इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी कॉज करता है, राइट। बाकायदे एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ी जाती है डिटेल में, लेकिन अभी मत जानिए एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में, उतना जानने की जरूरत नहीं। मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है दोस्तों वो PA माइकल को कहते हैं, राइट। PA माइकली बोलिए या माइकल नाम है इनका, PA माइकल नाम है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों, बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ठीक है, नोवा प्लांटेरा जेनेरा, ठीक है। ये उनकी बुक थी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी दोस्तों जानते रहा करिए। होता क्या है ना कि कभी कभी आप इंटरव्यू वगैरह जब देने जाते हैं, तो जैसे सपोज़ करिए आपने आगे चल कर के पढ़ाई करी, आप CSIR नेट की पढ़ाई कर रहे हो या गेट की पढ़ाई कर रहे हो PhD के लिए, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरव्यू में बेसिक्स पूछ दिया जाता है और वहाँ पे इंटरव्यूअर बहुत अच्छे से डांटते हैं कि तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है और तुम इनसे रिसर्च करने जा रहे हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है या माइकोलॉजी के फादर कौन है, और तुम रिसर्च करने जा रहे हो, बेसिक्स ही नहीं पता है। तो दोस्तों इसको भी नोट करके रखिए, कभी ना कभी आपके काम ही आएगा, राइट। इसमें तो ये सब नहीं आता है उतना, लेकिन फिर भी मुंडकर एंड बटलर, राइट दोस्तों। तो ये है थोड़ा सा बेसिक डिटेल इसके बारे में। ये फादर ऑफ एक मॉडर्न माइकोलॉजी भी है। पहली बात तो जान लीजिए, माइकोलॉजी होती है फंजाई की स्टडी, राइट। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो अगर मैं मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करूं तो दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो है वो है एंटोन डी बेरी। नाम बहुत फेमस है दोस्तों, एंटोन डी बेरी, राइट। अच्छा, ये तो हो गया कुछ बेसिक सा डिटेल फंजाई के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि एक सेकंड दोस्तों, हेट्रोट्रॉफिक तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जनरल फीचर्स को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बारे में मेन ये टॉपिक है, राइट। तो दोस्तों एक सेकंड, मैं ज़रा इसको मिटा लेता हूँ और अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। पेन के कलर चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो फंजाई का कैरेक्टर है, मैं इस तरीके से बना के लिखूंगा। फंजाई का जो पहला कैरेक्टर है दोस्तों, ये ए क्लोरोफिलस होते हैं, राइट। क्या होते हैं? ए क्लोरोफिलस होने का मतलब क्या है कि दोस्तों इनके अंदर जो क्लोरोफिल होती है, हम लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में अच्छे से डिस्कशन भी किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में, यानी कि बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में हम लोगों ने डिस्कशन किया फोटोसिंथेसिस के अंदर, राइट। तो क्लोरोफिल जो होता है वही मेन मैकेनिज्म जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कराता है, राइट। फोटोसिंथेसिस की जो एक्चुअल प्रोसेस है वो मैंने समझाया था आपको। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये फंजाई में एब्सेंट होती है, यानी ये फंजाई में नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है? देखिए, कंप्लीटली अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको हेट्रोट्रॉफिक इस बेसिस पे कह सकते हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अभी और भी मैं बताऊंगा जिससे सिद्ध हो जाएगा कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, राइट। तो दोस्तों ये एक क्लोरोफिलस होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। असल में ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले दोस्तों एल्गी और फंजाई जो थे ना वो एक ही ग्रुप में इंक्लूडेड थे। अब बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे उनको करेक्ट किया गया और फिर एल्गी और फंजाई को अलग किया गया, राइट। ये अभी इस वक्त जानने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग जब क्लासिफिकेशन वाला पढ़ेंगे तब जान लेंगे, राइट। तो वो सारे एक ही ग्रुप में रखे जाते थे। तो
क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता था तो ये भी कंसिडर क्या कर लिया जाता था कि फंजाई के अंदर भी होता, लेकिन धीरे धीरे ये प्रूव हो गया। जब देखिए दोस्तों मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर रिवॉल्यूशन तब आया जब आर.एच. वॉटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया। अब तो 6 और 7 भी है, कार्ल वूज ने जो डिवाइस किया था एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो भी आ चुका है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, राइट। तो अब देखिए, एक तो ये हो गया कि पहले एल्गी और फंजाई सेम थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेम स्केल पे रख करके ये लोग कहते थे कि दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लेकिन अब जो है फंजाई जो है दोस्तों नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से जब देखा जाए तो इनको ए क्लोरोफिलस कहा गया है, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल इंक्लूडेड नहीं है, जिसकी वजह से ये हेटरोट्रोफिक नेचर रखते हैं, यानी कि ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट तो होते ही हैं क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक है ना। तो फिर दोस्तों इनके अंदर यूकैरियोटिक थैलोफाइट्स पाए जाते हैं, राइट। यूकैरियोटिक थैलोफाइट्स कहा जाता है इनको। अच्छा, दोनों टर्म को तोड़िए तो मैं जानूं। तो हम लोग जाने इस बात को कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जो जिनके पास दोस्तों खुद का मतलब न्यूक्लियस वगैरह होगा, ठीक है। और थैलोफाइट्स उनको कहते हैं जो दोस्तों जिनका रूट स्टेम और लीफ डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। रूट स्टेम और लीफ डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। तो इनको हम लोग, यानी कि इनके पास नहीं होता है रूट स्टेम और लीफ टाइप की कोई चीज़, राइट। और फंजाई जो है ना दोस्तों नॉन वस्कुलर होते हैं, राइट, नॉन वस्कुलर होते हैं फंजाई। नॉन वस्कुलर कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जाइलम जो होगा, फ्लोएम जो होगा, ये दोस्तों नहीं होता है इनके पास, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो है मॉइस्चर लविंग होते हैं, राइट। मॉइस्चर लविंग, ये मॉइस्चर से बहुत प्रेम करते हैं, राइट। मॉइस्चर लविंग बहुत होते हैं ये, तभी तो आप देखे हैं मॉइस्चर, यानी आप देखिए इस वक्त ठंडी आ गई है, पीक पे तो नहीं है लेकिन आ गई है। अब देखेंगे धीरे धीरे आपके बालों में डैंड्रफ पड़ने स्टार्ट होंगे। तो जहाँ ये मॉइस्चर आपके बॉडी का पाएंगे ना, देखिए डैंड्रफ में मैं स्पेशल लेक्चर लूँगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। देखिए दोस्तों हेयर फॉल, हेयर लॉस, इन सब चीज़ों पे रिसर्च बहुत तगड़ी चल रही है इस वक्त। साइंटिस्ट बहुत खुराफाती होते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए होता है उन लोगों को कि यार जो भी तगड़ी चीज़ जो इंसान को परेशान कर रही है वो उसको उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। देखिए दोस्तों डायबिटीज़ डिमांड में है, फिर उसके बाद आपका ये देखिए जितना डैंड्रफ वाली समस्या, हेयर फॉल वाली समस्या, ये जो कुछ भी समस्या है इसके ऊपर रिसर्च बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। आप लोग रिसर्च पेपर इन सब पे सर्च किया करिए, राइट। तो मैं एक बार ऐसे ही पढ़ रहा था तो फंजाई के ऊपर मैंने देखा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है कि मॉइस्चर को कैसे एब्जॉर्ब कर ले रही है स्कैल्प के ऊपर, जो आपका स्कैल्प होता है ना, ठीक है, सर की जो चमड़ी जो होती है उसका किस तरीके से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, और दोस्तों बहुत खतरनाक तरीके का रोग हो सकता है। आप अगर YouTube पे डालो, दो फिगर्स आर क्वाइट डिस्टर्बिंग, लेकिन फिर भी अगर आप सर्च करना चाहो तो आप डाल सकते हो मैगॉट्स जो होते हैं ना दोस्तों, एक तरीके के कीड़े होते हैं, उसको जो है दोस्तों सर पे रख करके बाकायदे पूरा उसमें से वो डैंड्रफ को निकालते हैं, राइट। तो साइंटिस्ट डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे तो क्वाइट डिस्टर्बिंग है, खाना खाते वक्त तो मत ही देखिएगा वरना वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है आप लोगों को। तो मैगॉट्स वगैरह जो है डैंड्रफ स्कैल्प से बहुत तेज़ी से निकालने के काम आते हैं, राइट। मैगॉट्स वुंड हीलिंग में भी काम आते हैं, ठीक है, एक तरीके के कीड़े होते हैं और बहुत भयंकर जहाँ घाव हुआ है तो वहाँ जब आप उसको रखते हैं मैगॉट्स कीड़ों को, तो वो क्या करते हैं ना कि धीरे धीरे वुंड्स को हील करते हैं। बट अगेन मैं प्रिकॉशन दूंगा कि वीडियो जब आप एकदम होश में रहें तभी देखिएगा, ये नहीं कि खाना खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो देख, फिगर्स वर क्वाइट डिस्टर्बिंग, राइट। सो आप देख सकते हैं मॉइस्चर लविंग होते हैं फंजाई, तो आप जान सकते हैं ये डैंड्रफ कॉज करने में बहुत बड़ा रोल होता है फंजाई का, इसीलिए कुछ एंटी फंगल डिवाइसेस और एंटी फंगल ड्रग्स डिज़ाइन किए गए हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे दोस्तों बहुत सारी, जैसे कीटोकोनाजोल हो गई, राइट। तो वो सब मैं बताऊंगा जब एंटी फंगल ड्रग्स को हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो फिर दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि बॉडी फॉर्म जो होती है फंजाई की जो बॉडी फॉर्म होती है वो बनी किसकी होती है, तो दोस्तों वो बनी होती है माइसीलियम की, राइट। वो बनी होती है माइसीलियम। अब माइसीलियम क्या है, तो माइसीलियम बहुत सारे फिलामेंट्स का बना होता है, राइट। माइसीलियम जो होता है बहुत सारे फिलामेंट्स का बना होता है। अब फिलामेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे सपोज करिए कि ये इस तरीके से है ना, तो ये जाला लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इस तरीके से होता है, राइट, इस तरीके से होता है। तो माइसीलियम इस तरीके से कुछ बनते हैं ना फंजाई, और वही नेट लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ना दोस्तों, तो यही आपके जो है माइसीलियम बनाते हैं, इन्हीं की मेन इनकी फंगस की बॉडी बनी होती है, राइट। अब हाइफई जो होते हैं ना दोस्तों, ये जो हाइफई होते हैं जो जाला
जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो वही हाइफाई दो तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। एक तो दोस्तों वो होते हैं जिनको हम एसेप्टेट बोलते हैं, और एक वो होते हैं जो दोस्तों जो सेप्टेट होते हैं, राइट। तो एसेप्टेट कहने का मतलब ये है कि नो सेप्टम, इसके अंदर जो है सेप्टम नहीं होगा, इसके अंदर जो सेप्टम होता है ना वो प्रेजेंट होता है। सेप्टम बोले तो इस तरीके से अगर आपका ये माइसीलियम है, ये आपका, तो इसके अंदर दोस्तों न्यूक्लियस होता है, राइट। आप बीच में देख रहे हैं कोई भी लाइन नहीं है, यहीं अगर जब बीच में लाइन बन जाती है इस तरीके से, यानी ये डिवाइड हो जाते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग सेप्टेट बोलते हैं, राइट। ये सेप्टेट का मतलब इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है, ये आराम से है। और इसके बीच में अगर लाइन इस तरीके से क्रिएट हो जा रही है हर न्यूक्लियस के बाद, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सेप्टेट बोलेंगे। तो जो ए सेप्टेट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो ए सेप्टेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ए सेप्टेट को सिनोसेटिक, राइट, सिनोसेटिक बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये जो है दोस्तों मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। और जो सेप्टेट होते हैं दोस्तों वो मोनोकैरियोटिक होते हैं, यानी एक एक न्यूक्लियस देख रहे हैं ना आप, इधर मल्टीपल देख रहे हैं आप, राइट। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो सेप्टेट वाले होते हैं वो मोनोकैरियोटिक हो सकते हैं या फिर डाइकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फंगस का क्लासिफिकेशन ही है सिनोसेटिक और सेप्टेट और एसेप्टेट में, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हेट्रोट्रॉफिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ना फंजाई के, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। हेट्रोट्रॉफिक जो आपके कैरेक्टर, देखिए हेट्रोट्रॉफिक जब कैरेक्टर आप पढ़ रहे होते हो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जब आप हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे होते, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7 से ही, तो दोस्तों सेप्रोफिटिक होते हैं, राइट। ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक और पैरासिट। इसके अलावा और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन फंजाई जो ऑब्टेन करता है वो बेसिकली सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होता है, राइट। तो सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, वो जो फूड ऑब्टेन करेंगे डेड और ऑर्गेनिक मैटर से, राइट, तो वो सेप्रोफिटिक होंगे, ठीक है। और पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है फूड ऑब्टेन, देखिए दोनों ही एक दूसरे से ऑब्टेन कर रहे हैं, एक जो है डेड और डिकेइंग मैटर से पा रहा है और एक जो है लिविंग से पा रहा है, राइट। तो ये हेट्रोट्रॉफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोस्तों फंजाई के पास। और सेल वॉल एक स्पेशल तरीके, मैं पढ़ा भी चुका हूँ दोस्तों, काइटिन के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। सेल वॉल जो फंगस की होती है वो काइटिन की बनी होती है, और फूड जो स्टोर्ड होता है इनमें वो जो है दोस्तों ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, राइट, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, एनुअल स्टार्च जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये वार्म कंडीशन में भी होते हैं, वार्म और प्लस में ह्यूमिड, ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए मैं अब बहुत सारी चीज़ें तो इसमें नहीं इंक्लूड करूँगा, लेकिन सेक्स ऑर्गन जो होता है ना दोस्तों वो यूनिसेलुलर होता है इनका, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो होता है दोस्तों वो यूनिसेलुलर होता है, प्लस में दोस्तों नॉन जैकेटेड होता है, राइट। जैकेटेड मानी यानी कोई लेयर वेयर नहीं पाई जाएगी, ठीक है, नॉन जैकेटेड। ये जो एक चीज़ है ना दोस्तों, ये सिमिलर होती है दोस्तों एल्गी से, राइट। अब एल्गी से एक कैरेक्टर सिमिलर हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इंक्लूड कर देंगे उसके ग्रुप में, राइट। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनता है एल्गी और फंजाई का। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है किसके किसके बीच में, तो दोस्तों एल्गी के बीच में बनता है और प्लस फंजाई के बीच में बनता है। तो एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है उससे एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेंस। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी एल्गी और फंजाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो बेनिफिट भी करेंगे एक दूसरे को, कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, लाइकेंस बोलेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, देखिए दोस्तों सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बीच में लाइकेंस कहलाता है, लेकिन वही सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब आपका रूट्स ऑफ हायर प्लांट से बन जाए, इसको ध्यान से लिख लीजिए, इसको रूट्स ऑफ हायर प्लांट, अब इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, राइट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। और दोस्तों प्लस फंजाई में जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए। रिप्रोडक्शन हम लोग सिर्फ जनरल में बात करेंगे, तो रिप्रोडक्शन जो होती है दोस्तों इन लोगों में वो दोस्तों वेजिटेटिव हो सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहला नाम लिख लीजिए बस, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है इससे आ जाए, बल्कि आया नहीं है इससे क्वेश्चन कभी। फिर दोस्तों एक अगली होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली होती है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है आप जानते ही होंगे इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की फंजाई पे, इतना आया हुआ था। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।